शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ये अपना 5वां सम है शायद। टाइप जो अपने कल लेबर आवर के हिसाब से स्टार्ट किए थे, ये लेबर आवर वाला ही सम है, ठीक है। ड्यूरिंग अ ईयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बी 14,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्ट सी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ये सब इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट 20 है। टाइम टेकन फॉर ईच प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ए, मतलब प्रोडक्ट ए अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक यूनिट को बनाने में 2.5 घंटा का टाइम लगता है। प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने में 3 घंटा का टाइम लगता है और प्रोडक्ट सी के एक यूनिट बनाने में 2.5 घंटा का टाइम लगता है। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 36 है, 54 है और 72 है। फिक्स कॉस्ट अपना टोटल सेल के और टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे लास्ट में जब जरूरत पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट बनाने का तो। एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर अवेलेबल वर्किंग आवर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एस्टिमेटेड 90,000 आवर्स ओनली। लेबर आवर्स कितने हैं? लेबर कम हो गए हैं तो हमारे लेबर आवर्स भी घट जाएंगे और इसके कारण हमको ये बताना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा सुटेबल सेल्स मिक्स होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहां पर व्हेन देयर इज इनफ डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट, पहला नंबर जितने भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका इनफ डिमांड है मार्केट में, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी। अब जितना प्रोड्यूस करना है उतना प्रोड्यूस करिए, मार्केट में खप जाएगा, मतलब बिक जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी नंबर एक और पॉइंट है, ये आप लोग बी नंबर पॉइंट में एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसी में। व्हेन द पोटेंशियल डिमांड एक लाइन का और है पॉइंट नंबर बी, ये ए नंबर पॉइंट था, ये बी नंबर पॉइंट है। व्हेन द पोटेंशियल डिमांड इज 18,000 units for A, 10,000 units for B, and 12,000 units for C. यहां पर भी हमको बताना है कि अगर पोटेंशियल डिमांड है, डिमांड ऑफ ए जो है 18,000 यूनिट्स है, बी के लिए 10,000 यूनिट्स है और सी के लिए 12,000 यूनिट्स है, तो भी हमको एक बार बताना है सेल्स मिक्स के हिसाब से कौन सा यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सबसे पहला बात हम लोग एक बात जान लें, जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, हम लोग उसी का प्रोडक्शन अच्छा से कर पाएंगे और उसी का प्रोडक्शन हम लोग प्रेफर करेंगे। तो प्रॉफिट ज्यादा के लिए हम लोग वही काम करेंगे सेल्स में से कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही आपका प्रॉफिट का पार्ट है। तो सेल्स में से क्या करेंगे हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तब आपका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इस सम का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेबर आवर इज द की फैक्टर सिंस लेबर आवर इज द की फैक्टर, क्योंकि लेबर आवर हमारे पास लिमिटेड है। लेबर आवर इज द की फैक्टर, लेबर आवर इज द की फैक्टर, therefore production decision should be taken on the basis of
लिमिटेड लेबर आवर, लिमिटेड लेबर आवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का ये कंप्यूट कर लेंगे हम लोग। कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास? तीन प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दिया होगा क्वेश्चन में। पर यूनिट पहले का क्या है? 36, 54, 72। इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है ₹20, ₹36, ₹32। ये लेस कर देने के बाद हमारे पास मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या मिल गया कंट्रीब्यूशन? यहाँ पे मिल गया 16 रुपया, यहाँ पे मिल गया 18 रुपया और यहाँ पे मिल गया 40 रुपया। ठीक ठीक ठीक, कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे रैंकिंग ऑन द बेसिस कंट्रीब्यूशन। रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हमको रैंक देना हो तो हम प्रोडक्ट सी को देंगे नंबर 1, प्रोडक्ट बी को देंगे नंबर 2 और प्रोडक्ट सी को थोड़ा बाद में बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बट ये तो हो गया रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में लेबर आवर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको हटा दे। ठीक है, लेबर आवर दिया हुआ है ना प्रोडक्शन करने के लिए। लिखिए रिक्वायर्ड लेबर आवर रिक्वायर्ड लेबर आवर 90,000 तो सबके लिए है ना। प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना का टाइम लगता है? हाँ, टाइम 2.5 आवर्स। ठीक है, इसके लिए 3 आवर्स और इसके लिए 2.5 आवर्स। तो अब आवर्स के हिसाब से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर क्या हो जाएगा? 16 आया था ना आप में। 16 को 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 घंटा में कितना कमा रहे हैं आपको पता चलेगा। हेलो, हाँ फोन करा था, नहीं रुक थोड़ा देर में। हेलो, फोन करा था नहीं, थोड़ा देर में रुक। हाँ ठीक बा।
वो एडिट कर देगा। क्या लिखे? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ये 6.40 रुपया। ये 6 है और ये 16 है। और इसमें भी क्या हो गया ना, अब इसमें रैंकिंग अगर हम दें कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर आवर्स तो रैंकिंग दे तो इसमें क्या होगा? सी को तो चलो फर्स्ट होगा, सेकंड ए होगा और मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको दोगे प्रोडक्शन करने के लिए? सी को, फिर आप दोगे ए को और फिर आप दोगे 3 को। लिख लीजिए, पहले आराम से लिखिए। लिख लिए? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर निकालना हम लोग को, बेस्ट सेल्स मिक्स को कैलकुलेट करना है, यही ना? लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल सेल्स मिक्स। हाँ, ये फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल, ए नंबर जो आंसर क्वेश्चन पूछा था, सुटेबल सेल्स मिक्स when there is enough demand for all product, when there is enough demand for all product, ओके हो गया? कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल सेल्स मिक्स व्हेन देयर इज इनफ डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट, ये लिख लिया ना? अब हम लोगों को ये दिख रहा है, चुप आकर कुछ भी बोल देती है। तो यहां पे देखिए रैंक किसका किसका क्या था? प्रोडक्ट ए, यहां पे लिखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां पर लिख दीजिए रैंक। जिसका रैंक ज्यादा होगा हम लोग वही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो रैंक लिख दीजिए। उसके बाद प्रोडक्शन, रैंक के हिसाब से प्रोडक्ट कौन सा आगे है सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 रैंक लिखिए और सी लिखिए, ये हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? रैंक 2 किसका था? लेबर आवर के हिसाब से, बी का। सब कुछ लेबर आवर के हिसाब से ही करना है, ठीक है? ओके, ए कर देते हैं, ए का था ना? और लेबर आवर के हिसाब से रैंक 3 था किसका? बी का था, है ना? सी का ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्वेश्चन में आप लोग खोज सकते हो, सी का ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? सी का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 10,000। कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? 10,000 हम प्रोड्यूस कर लेते हैं यहां पर, है ना? तो प्रोडक्शन करेंगे 10,000 यूनिट्स, ठीक है? अच्छा, ये 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर आवर होने चाहिए? हाँ, 90,000 तो टोटल है, उसी में हमको काम चलाना है। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना घंटा का टाइम लगता है प्रोडक्ट सी को? तो हम कितना आवर्स यूज कर लेंगे? 10,000 इंटू 2.5, तो 25,000 घंटा तो हमारा प्रोडक्ट सी के प्रोडक्शन में ही चला जाएगा, सही है कि नहीं?
प्रोडक्ट ए कितना हम यू प्रोड्यूस कर सकते हैं? 20,000 20,000 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट ए का, सही है। और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना घंटा का प्रोडक्शन आवर लगता है, लेबर आवर? 2.5 इसके भी लगता है। तो ये भी हो जाएगा 20,000 घंटा, 20,000 यूनिट इंटू 2.5, 50,000 घंटा हमारा चला गया इसमें। अब आपके पास कितने घंटे बचे हुए हैं? टोटल हमारे पास 90,000 घंटा है। कितने घंटे बचे हैं? 90,000 हमारे टोटल है, जिसमें से हम 75,000 आवर्स को खत्म कर चुके हैं। कितना आवर्स बाकी है? 15,000। तो अब जरूरत पड़ेगा तो ही ना हम लोग प्रोडक्ट करेंगे बी का। अभी भी हमारे पास 15,000 घंटे मौजूद है, तो 15,000 घंटे में हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट बी का? 15,000 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमारे पास आवर्स तो 15,000 ही है, तो 5,000 हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट बी का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास आवर्स अब कितने हैं? टोटल 90,000 था ना हमारे पास, जिसमें से हमारा इन प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी को प्रोड्यूस करने में चला गया कितना? 75,000 घंटा। अब हमारे पास मात्र 15,000 घंटा मौजूद है। अब इस 15,000 घंटे को हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट बी बनाने में। तो प्रोडक्ट बी का हम कितना यूनिट बना सकते हैं? 15,000 घंटा, और एक यूनिट को बनाने में 3 घंटा का टाइम लगता है। तो बताइए 15,000 घंटा डिवाइडेड बाई 3 घंटा इक्वल टू 5,000 यूनिट्स हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 5,000 इंटू 3 कर देंगे तो 15,000, और हमारा टोटल घंटा कंज्यूम हो गया। टोटल घंटा हम यूज कर लिए कितना? 90,000 आवर्स। ये तब था जब तीनों प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड भरपूर है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास सिर्फ कितना है? 90,000 घंटा ही है हमारे पास। लेबर का शॉर्टेज है, समझ आया? लेबर का शॉर्टेज है। तो ये हो गया आपका रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्शन, कितना क्या क्या प्रोडक्शन आप कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इसके साथ दे दिया है, व्हेन द पोटेंशियल डिमांड इज 18,000 यूनिट्स फॉर ए, पोटेंशियल डिमांड फॉर 10,000 यूनिट्स फॉर बी एंड पोटेंशियल डिमांड फॉर 12,000 यूनिट्स फॉर सी, तब आपको क्या निकालना होगा? सुटेबल सेल्स मिक्स। उसमें भी आप रैंकिंग के हिसाब से ही निकालोगे। चलिए नेक्स्ट में आ गए हम लोग। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर मोस्ट सुटेबल सेल्स मिक्स for the next year where there is enough demand, when there is potential demand ना, ठीक है। हम लोग भी ये उसी तरह से करेंगे। रैंक किसको पहले मिला था उस प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे। ये किसके रैंकिंग के हिसाब से? ये अपने वही रैंकिंग के हिसाब से, लेबर आवर के हिसाब से वो निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से किसी क्वेश्चन में पूछ दिया तो जरूरत है, बट वो निकालने का भी जरूरत नहीं था। एग्जैक्टली आपको निकालना था लेबर आवर्स का रेट, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन में अगर लेबर आवर इज द की फैक्टर होगा तो, जहां पे लेबर आवर की फैक्टर नहीं है वहां पे आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकालोगे।
ऐसे ही रहेगा। रैंक हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। पोटेंशियल यूनिट का प्रोडक्शन कितना आपको कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स है जो भी पहले हमको जिसमें फायदा ज्यादा होगा हम उसी को प्रोडक्शन करेंगे, तो ये है प्रोडक्शन यूनिट्स में। एंड द लास्ट में लेबर आवर्स। रैंक सबसे पहले 1 था किसका, रैंक 2 था किसका, रैंक 3 था किसका। कोशिश करेंगे पहले ये दोनों कंप्लीट हो जाए। सी का कितना ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम बना सकते हैं भाई, यस 12,000 दिखा देते हैं। ये when the potential demand is 18,000 units for A, 10,000 units for B and 12,000 units for C। ये है पोटेंशियल डिमांड A का, B का और C का। तो C यहाँ पर है ना 12,000, तो ये 12,000 पहले हम C को प्रोड्यूस करेंगे, वो हमको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने करंट पेज में, ठीक है। तो 12,000 यूनिट, सॉरी आवर्स नहीं होगा, यहाँ पे यूनिट्स होगा। ये 12,000 यूनिट्स है, हाँ। तो 12,000 यूनिट्स में हम कितना घंटा यूज कर सकते हैं, 12,000 इंटू 2.5 कितना, 30,000 आवर्स खत्म हो गया। समझ में आया। प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट ए का कितना, 18,000 पोटेंशियल यूनिट्स था 18,000। इस 18,000 में कितना का यूनिट हो रहा है पर यूनिट लेबर आवर 2.5 आवर्स है, तो ये हो गया 45 आवर्स। अब आपके पास कितना बच गया, फिर से वही हो गया, तो 15 आवर्स बच गया, क्योंकि आपके पास 90,000 घंटा था जिसमें से आप फिर से 75,000 घंटा यूज कर लिए, तो आपके पास कितना बच गया, 15,000 ना। तो 15,000 को आप डिवाइड कर देंगे 3 घंटा से, तो यूनिट कितना, 5,000 यूनिट आपको बनाना होगा प्रोडक्ट बी का। तो प्रोडक्ट बी का कितना यूनिट्स हो गया, 5,000। लेबर आवर कितना खर्च होगा, 5,000 इंटू 3 कितना हो गया, 15,000 आवर्स। तो टोटल आपने 90,000 घंटा यूज कर लिया। अल्टीमेटली आपको 90,000 घंटा खत्म करना है, ठीक है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन आया करते हैं, पढ़ के गए तो ठीक है, नहीं पढ़ के गए तो कभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि सम का नेचर अलग अलग होता है। देख सकते हो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का स्टार्टिंग से। बेस्ट सेल्स मिक्स वाला सम हम होमवर्क दिए थे, होपफुली आप बनाए होंगे। बेशरम